अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय बनाई थी और टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो जी सुबह सुबह हम लोग जो है ना निकल आए हैं और अभी ऑलमोस्ट है ना 8 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन रास्ते में हम लोगों को एक काम भी है तो पहले हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद जो है ना टेस्ट के लिए जाएंगे। तो टेस्ट तो ऑलमोस्ट है ना अभी 12:45 पे है मेरा, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं एक क्लास भी लूँगी, ड्राइविंग लेसन लूँगी। तो उससे यह है कि थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगा कि पहले से आपने वो थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो ना, तो आपका जो है ना हाथ भी सेट हो जाता है ड्राइविंग में। तो इसलिए जो ना जितना भी टाइम 12:45 तक जो है ना हम लोग फिर वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। और अभी तो हम लोग घर से निकले हैं पूरे 8 बजे, लेकिन यहाँ से जब जाते जाते भी जो है ना हम लोगों को तकरीबन समझ लें घंटा या इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए फिर जो है बस चलते हैं और आप साथ साथ रहिएगा। और आपको तो ये भी नहीं कह सकती कि मेरे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि जब तक मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है तब तक मेरा टेस्ट भी हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने दुआओं में जो है ना हम सबको याद रखा करें। और मौसम जो है ना बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। बादल हुए हैं 2 दिन से, तो 2-3 दिन से बल्कि बारिश होती रही है, लेकिन आज जो है ना बादल बने हुए हैं सही। ऊपर देख सकते हैं आसमान पे कितने प्यारे बादल हुए हैं। तो साथ साथ वेदर भी इंजॉय करते हैं और अल्लाह करे कि बस खुशी खुशी जो ना हम सब घर आए, टेस्ट जो है ना क्लियर हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे वो स्कूल में या कॉलेज में एग्जाम्स होते थे ना, बोर्ड के तो एग्जाम्स, रास्ते में जो है ना मुझे उस तरह करवाना था वाली ब्लड फीलिंग आ टेस्ट। रही तो है ये पैथोलॉजी कि जो जैसे थी ना आज ये बोर्ड के करीब पे थी एग्जाम और है रास्ते मेरे, में पड़ती थी, तो फिर हम लोग यहाँ वो पे आ देने गए के थे लिए मैं जा रही और हूँ। टेस्ट करवा के जो ना आगे फर्दर जाएंगे। तो टेस्ट जो था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवा लिया था। और यहाँ पे जो है ना आपको छोटा सा कोई मसला हो ना, तो डॉक्टर आपको ऐसे मेडिसिन नहीं देते जब तक आप ब्लड टेस्ट करवाएं, और फिर जो ना प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। हल्की हल्की सी जो बारिश है ना वो भी शुरू हो गई है। तो जी मैंने सोचा आपको जो है ना थोड़ा सा ड्राइविंग टेस्ट के बारे में भी बता दूं कि किस तरह से जो है ना हम लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं तो खैर जा रही हूँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो आपको भी मैं थोड़ा सा जो है ना बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है ना ड्राइविंग टेस्ट के लिए लर्नर अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो ओवरसीज का लाइसेंस बना होता है उनके लिए जो है ना वो आपको लर्नर की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो डायरेक्टली जो है ना टेस्ट दे सकते हैं। और आपको लर्नर के लिए जो है ना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, आपका आइस टेस्ट होता है। तो उसके बाद जो है ना फिर आप लर्नर पे आ जाते हैं और आपका एक टेस्ट भी होता है, थेरी बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसके बाद जो है ना फिर आपको लर्नर मिल जाता है। और लर्नर में ये होता है कि आप 3 इयर्स तक जो है ना लर्नर पर रह सकते हैं। उस दौरान में जो है ना आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर लें 3 इयर्स में। और उसमें ये होता है कि आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते लर्नर पे, आपको किसी के साथ जो है ना ड्राइव करनी होती है, जिसके साथ वो जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो फुल लाइसेंस होना चाहिए। फिर आप जो है ना उसके साथ ड्राइव कर सकते हैं लर्नर पे, एल प्लेट लगा के फिर आप जो है ना ड्राइव कर सकते हैं। एल प्लेट लगाने का ये भी फ़ायदा होता है कि जो आसपास में गाड़ियाँ हैं और जो ड्राइव कर रही हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये भाई ये लर्नर है। वो थोड़ा सा आपसे कैब भी रखेंगे अपनी गाड़ी में और थोड़ा सा एहतियात से चलेंगे आपके साथ ना। इसके बाद जो है ना आपका एक हैज़र्ड टेस्ट होता है, वो भी प्रैक्टिकल ही होता है, आपको कंप्यूटर में देना होता है। और ये काफ़ी आसान होता है। 3-4 ऑलमोस्ट समझ लें कि 3-4 ही आपको सिनेरियो देते हैं जो कि आपने जो है ना सेलेक्ट करने होते हैं। एमसीक्यूज़ ही होते हैं, तो आसानी से आप जो है ना इसको क्लियर कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जो आपके पास 3 साल का लर्नर लाइसेंस जो है उसके उसी ड्यूरेशन में जो है ना आप अपना टेस्ट जो है प्रैक्टिकल टेस्ट है ना वो दे दें, ताकि आपका जो टाइम पीरियड है ना वो मिस ना हो जाए या आगे ना चला जाए। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं 3 साल का जो मेरा टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया है, मीन्स जो मेरा लर्नर है वो एक्सपायर हो गया है, तो फिर जाके जो है ना मैंने वो प्रैक्टिकल टेस्ट दिया। क्योंकि दे सकते हैं आप ये कि लेकिन आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं इस जब आपका लाइसेंस जो है ना एक्सपायर हो जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि 3 साल के अंदर अंदर ये अच्छा खासा टाइम होता है, लेकिन मैंने जो है ना उसको समझ लेके मिस कर दिया। क्योंकि एक तो अनाबिया छोटी थी, तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते थे कि उस टाइम में जो अनाबिया के साथ जो है ना ही कोशिश करें, ना ही प्रैक्टिस करें तो बेहतर है। ये होता है कि आप जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं
उसमें फिर ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, जैसे कि रिवर्स पार्किंग हो गई या फॉरवर्ड पार्किंग हो गई। इसके अलावा पैरेलल पार्किंग भी वो तो आपकी मर्ज़ी होती है, चॉइस होती है, वैसे इतनी करवाते नहीं है पैरेलल पार्किंग जो है ना। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना, आपकी रिवर्स और आपकी फॉरवर्ड पार्किंग, ये एक्यूरेट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ड्राइविंग को जो चेक करते हैं ना, वो आपके रूल्स ही देख रहे होते हैं कि आप कोई भी रूल जो है ना वो मिस ना करें। और जब आपका टेस्ट हो ना, तो कोशिश करें कि आप जो है ना सेफ्टी का ख्याल रखें। सबसे मेन जो चीज़ है ना वो सेफ्टी है। कि मैंने तो ये 3 साल जो है ना काफ़ी प्रैक्टिस किया है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम लोग मोस्टली जो है ना दिन के बजाय रात में निकलते थे, क्योंकि रात में निकलने का ये फ़ायदा होता था, रात में इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, तो मैं आराम से जो है ना वो मतलब ड्राइव कर लेती थी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही समझ लें मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मुझे ड्राइव आती ही नहीं थी। मैंने यहीं से आके लर्नर बनवाया और यहीं पे आदिल ने मुझे ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिस करवाई हुई है। क्लासेस तो मैंने बहुत कम ली हुई है, मतलब समझ लें मैंने ओवरऑल जो है ना 5 या 6 क्लासेस ली होंगी अपने इस पूरे टाइम में। तो ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना मैंने आदिल के साथ ही की हुई है। तो हम लोग रात में जो है ना निकल जाते थे इसी तरह से। तो और जब भी मुझे मौका मिलता था, जैसे दिन में भी अगर हम कहीं जा रहे हैं, करीब में जा रहे हैं, तो फिर मैं ड्राइव कर ली। इस तरह से जो है ना मेरी फिर प्रैक्टिस हुई हुई है। तो और लेकिन जब टेस्ट की डेट मैंने बुक करवाई है, तो उन डेज़ में हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे अगर हम लोग को मौका मिलता है तो हम डेली बेसिस पे चले जाते हैं। लास्ट जो मैंने टेस्ट दिया था वो मैंने सिटी वाली साइड पे दिया था, तो उसमें फिर आसानी थी, बिल्कुल करीब ही था सिटी। तो तकरीबन हमारे 10 मिनट की ड्राइव थी, तो हम लोग आराम से जो है ना निकल जाते थे। मोस्टली रात में चले जाते थे, आदिल जॉब से आते थे, तो हम लोग जो है ना वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लेते थे। लेकिन अब जो टेस्ट मैं दे रही हूँ ना, ये कैंप स्कॉट में है, ये हम लोगों के घर से तकरीबन सवा लें आधा घंटे का रास्ता है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे डेली बेसिस पे आना तो मुश्किल है, लेकिन वीकेंड्स पे हम लोग आते रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। और एक दो दफ़ा बीच में भी जब आदिल ने मतलब इनका ऑफ था, तो उन डेज में भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग आके जो है ना प्रैक्टिस करें। और आज भी हम लोग फिर यही करने वाले हैं, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं हम लोग, टेस्ट से पहले जा रहे हैं ताकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है तो प्रैक्टिस हम कर लें। और बस अल्लाह करे कि मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए और जो है ना ये टेंशन भी थोड़ी मेरी ख़त्म हो जाए। सो फाइनली जो है मेरी प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, ड्राइविंग लाइसेंस बुक करवाया हुआ था, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, थोड़ी सी ड्राइव मतलब तकरीबन समझ आधा घंटा जो है ना उनके साथ जो लेसन था वो लिया है। तो अब अनाबिया को खानी थी चिप्स, तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, सुबह बस चाय पी थी और एक आधा बिस्किट खाया हुआ था। तो फिर यहाँ पे जो है ना हंगरी गेस्ट पे आए थे यहाँ से चिप्स लेने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने कहा रिलैक्स भी हो जाती हूँ। जिसका लेसन लिया था उसने भी यही बोला था कि अपने आप को बस रिलैक्स रखो। अब ड्राइव तो बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन अपने आप को जो है ना जितना रिलैक्स और काम रखोगी ना, तो उतने लिए आपके लिए आसानी होगी टेस्ट देना भी ना। तो बस अब कोशिश कर रही हूँ कि खुद को रिलैक्स करूँ, लेकिन बस थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है दर्द तो आता ही है। तो जी फाइनली मुझे पी प्लेट मिल गया। मेरा लर्नर जो है लर्नर पे थी और मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना क्लियर हो गया। और अब जो है ना मैं पी प्लेट पर आ गई हूँ, और इससे ये फ़ायदा होगा कि अब जो है ना ड्राइव में कर सकती हूँ। तो फर्स्ट 6 मंथ जो है ना मैं रेड प्लेट पे रहूँगी। इससे ये होगा कि रेड प्लेट पे आने से ये होगा कि मैं अकेली तो ड्राइव कर सकती हूँ, लेकिन 5 बजे के बाद जो है ना अकेली ड्राइव नहीं कर सकती मीन्स। तो लेकिन उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी, जब 6 माह कंप्लीट होंगे तो फिर 6 माह जो है ना मैं ग्रीन पी पे आ जाऊँगी। इससे ये होगा ग्रीन पी पे आने से कि मैं रात में भी ड्राइव कर सकूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी खुश हूँ, आई कांट एक्सप्लेन। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से भी यही कहती आ रही थी कि अल्लाह करे कि बस टेस्ट मेरा क्लियर हो जाए, ताकि जो है ना बार बार आना, और ये बहुत टफ़ है, हम लोग आते भी इतनी दूर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको बताती चलूँ कि मैंने ये कैंप स्कॉट में आके मैंने ये टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट देने के बाद हस्बैंड को डलवाना था कॉस्को का फ्यूल। तो जब वो फ्यूल डलवाने के लिए आए तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ से आइसक्रीम लेनी है, क्योंकि इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है और दिन के टाइम ही मोस्टली मिलती है। और ये मुझे काफ़ी देर बाद जो है ना इन लोगों की आइसक्रीम मिल गई थी आज फाइनली।
तो लेकिन इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है। तो कॉस्को के बिल्कुल साथ जो है ना ये एयरपोर्ट भी है और यहाँ पे जो है ना ये पब्लिक व्यूइंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ से आप डिपार्चर और अराइवल जो फ़्लाइट्स हैं वो आप देख सकते हैं और इतने क्लोज से जो है ना प्लेन उड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। और इतना अच्छा लग रहा था ना, नाबिया भी इतना खुश हो रही थी। और ये एक ट्रैक सी बनाई हुई है जिससे जो है ना आप बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और वहाँ से खड़े होके ना, उस पॉइंट से खड़े होके तो सारा व्यू जो है ना आपको नज़र आता है। एयरपोर्ट के अंदर जो है प्लेन्स इवन जब चल रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, वो सारा नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। और ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री कुछ लिखी हुई थी। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना, कितने क्लोज से ऐसे लग रहा था कि जैसे प्लेन उड़ रहा है। तो इस एरिया का हम लोग को पहले तो नहीं पता था। हस्बैंड ने भी इवन यहाँ पे नहीं आए हुए, तो आज बस मौका मिला था। तो हम लोग तकरीबन समझ लें कि 5 या 10 मिनट के लिए बस जो है ना यहाँ से गुजरते गुजरते जो है ना यहाँ से होके गए थे। तो जी यही थी आज की हम लोग की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में तो ज़्यादातर मैंने आपको अपने टेस्ट के बारे में भी बताया कि, और आपके साथ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं। और आपने कमेंट ज़रूर करना है और कमेंट करके ज़रूर अपने थॉट्स बताइएगा, अपने थॉट्स शेयर करिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताया करें। और बस घर आके मैंने चाय बनाई क्योंकि सर में बहुत दर्द शुरू हो गई थी। सुबह से हम लोग 8 बजे के निकले हुए थे और तकरीबन हम लोग जो है ना 3 बजे वापस आए थे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।